प्रिय छात्र और छात्राओं, देखिए एक बार फिर पूरा विश्व कोरोना के शिकार में आ चुका है। कोरोना की जो लहर है बड़ी तीव्र गति से दिन प्रतिदिन सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही है और छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने निर्णय ले लिया है विद्यालय को बंद रखने का तब तक जब तक कि कोरोना की लहर में कोई कमी ना आ सके। इसी परिप्रेक्ष्य में 30 जनवरी तक विद्यालय के बंद करने के पुनः आदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो विद्यालय प्रबंधन की ओर से ये सोचा गया कि बच्चों को, छात्रों को जो अभी तक पढ़ाया गया है उसका तारतम्य टूटने न पाए और उसमें जो उसका एक तरह से समझिए कि जो दिया गया है बच्चों को वो कम से कम बना रहे। तो विद्यालय की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं के चलाने का निर्णय लिया गया है और इन कक्षाओं का शुभारंभ आज से हो भी गया है। उसी क्रम में मैं कक्षा 12 के हिंदी के गद्य खंड का जो प्रथम पाठ है, राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे आज आपसे। और आप लोगों को रोज इस तरह के वीडियो मिलते ही रहेंगे, हिंदी विषय में, अन्य विषयों में, सभी विषयों में। तो आइए, पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप ये पाठ का शीर्षक है और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनके विषय में मैंने बताया भी था कि बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हैं और ऐतिहासिक निबंध भी ये बहुत कुछ लिख चुके हैं। तमाम तरह के पुरस्कारों से इनको नवाजा भी गया है। इन्होंने ये निबंध जो लिखा राष्ट्र का स्वरूप, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंतन प्रधान निबंध है। अगर सारांश रूप में इसको लिया जाए तो अग्रवाल जी ने ये बताया है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण किन तत्वों से होकर के होता है, अर्थात किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। और उसी कड़ी में 3 तत्व बताए गए हैं इस पाठ के अंतर्गत कि 3 तत्व ऐसे हैं जिनसे किसी भी राष्ट्र का निर्माण होता है या कोई भी राष्ट्र तब तक नहीं कहा जा सकता है जब तक उसमें 3 तत्वों का समावेश दिखाई न पड़ता हो। पहला तत्व क्या है? पहला है भूमि, जिसको आप पृथ्वी कहेंगे, भूमि कहेंगे। ये राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रमुख और पहला तत्व है कि जब तक किसी भी राष्ट्र के पास जमीन नहीं होगी, भूमि नहीं होगी, उसके भूमि का सीमांकन नहीं होगा, तब तक वो राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। तब तक राष्ट्र की कल्पना करना ही असंभव है। क्यों कि अगर हम चलें थोड़ा आदिम युग में पृथ्वी तो बहुत थी और जमीन थी, सकल भूमि गोपाल की जमीन तो बहुत दूर दूर तक पड़ी हुई थी, लेकिन कहीं कोई जमीन का सीमांकन नहीं था और जो उस पर रहने वाले लोग थे वो स्वच्छंद विचरण किया करते थे। कोई उनका एक अपना स्थान नहीं था, कोई देश नहीं था। तो जमीन अगर ना होती तो राष्ट्र की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। तो जमीन या भूमि राष्ट्र के निर्माण का पहला तत्व है वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा। क्यों कि जितने भी राष्ट्र आज देश में दिखाई पड़ रहे हैं, विश्व में दिखाई पड़ रहे हैं, इनके पास अपनी कुछ ना कुछ भूमि है, इनकी अपनी भूमि की एक सीमा है, ये इनके पास पृथ्वी का एक टुकड़ा है और उसी के ऊपर ये राष्ट्र का निर्माण होता है। तो पृथ्वी उसका पहला तत्व है। दूसरे तत्व में हम आ रहे हैं जन। पृथ्वी हो गई, ठीक है, मान लिया पृथ्वी तो हो गई, और अगर उस पर रहने वाले जनमान लोग, मनुष्य, अगर मनुष्य ही नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कहाँ हो सकता है? क्योंकि राष्ट्र में मनुष्य होते हैं, बिना मनुष्य के राष्ट्र या समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो पृथ्वी, अब थोड़ा हम चले फिर पीछे एक बार, आदिम युग में पृथ्वी तो थी, लेकिन जब मनुष्य नहीं था, पृथ्वी के ऊपर बसने वाला मानव नहीं था, तो उस समय कोई राष्ट्र नहीं था। पृथ्वी तो पड़ी हुई थी खाली, वीरान, बंजर, जनहीन, जनशून्य पृथ्वी,
और उस समय राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था। क्यों? कि राष्ट्र के ऊपर जन नहीं थे। जब जन आए तो लोगों ने मिल करके अपने अपने क्षेत्र का निर्माण किया और वही क्षेत्र कहलाने लगे, आगे चल करके राष्ट्र या देश का के नाम से जाने लगे। तो मनुष्य इसका दूसरा तत्व होता है। पृथ्वी के बाद मनुष्य। और अब देखा जाए तो पृथ्वी और मनुष्य के बीच में संबंध है, बहुत बड़ा गहरा है। कैसा है? जैसे एक माता और पुत्र का होता है, उसी तरह से पृथ्वी और जन के बीच में संबंध होता है। पृथ्वी माता है और जन जो है बसने वाला इसके ऊपर, वो इसका पुत्र है। तो ये पृथ्वी अपने पुत्रों को उसी प्रकार से प्यार करती है जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को प्यार करती है। इसीलिए इस पृथ्वी पर बसने वाले जितने भी जन हैं, उनका ये परम कर्तव्य है कि वो इस पृथ्वी के विषय में आद्योपांत जानकारी उनको होनी चाहिए। पृथ्वी को वसुंधरा भी कहा जाता है, पृथ्वी को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर बहुत से रत्न भरे पड़े हुए हैं। पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, जंगल हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, बहुत सी चीज़ों से भरी हुई है ये पृथ्वी। और हर व्यक्ति को, इस पर रहने वाले हर व्यक्ति को पृथ्वी के इन सभी चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी उसका पृथ्वी के साथ संबंध स्थापित होगा और माता और पुत्र वाला संबंध दोनों का रहेगा। अब दो तत्व हो गए राष्ट्र निर्माण का। अब तीसरा तत्व पर हम चल रहे हैं। तीसरा तत्व है संस्कृति, जिसको हम कल्चर बोलते हैं। संस्कृति क्या है? सब लोग जानते हैं। संस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द है। संस्कृति को किसी एक शब्द से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज, प्रथाएं, विश्वास, परंपरा, रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, खान पान, इन सब के मिले हुए स्वरूप का नाम दिया गया है संस्कृति। हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। हमारे देश भारत की संस्कृति को भारतीय संस्कृति कहा जाता है और इसी प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति होती है। समाज या राष्ट्र को चलाने के लिए, समाज या राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए संस्कृति बहुत महती भूमिका अपना अदा करती है। क्यों? कि संस्कृति के बताए हुए संस्कृति के रास्ते पर हम चल करके अपने राष्ट्र में शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं। हमारी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम करते हैं। अच्छा, जब तक संस्कृति के अंतर्गत समाज चलाने के नियम कानून भी सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जब तक पृथ्वी थी और पृथ्वी पर मानव था, लेकिन जब तक संस्कृति का निर्माण नहीं हुआ था, संस्कृति नहीं आई थी, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था। क्यों? कि आदिम युग में आप देखें कि पृथ्वी भी थी, उस पर रहने वाले जन भी थे, लेकिन जन के बीच में कोई संस्कृति पुष्पित और पल्लवित नहीं हुई थी। इसीलिए तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था। क्यों? कि संस्कृत विहीन समाज जो होता है वो समाज की संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता है, वो राष्ट्र नहीं बन सकता है। हर राष्ट्र में उस राष्ट्र को चलाने के लिए, उसके स्थायित्व को बनाए रखने के लिए एक संस्कृति होती है और उस संस्कृति में लोग अपने देश की संस्कृति में पलते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। तीनों के मिले हुए स्वरूप का नाम है राष्ट्र और तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ये राष्ट्र का स्वरूप है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। और आप लोग जो है इसको थोड़ा से पाठ पढ़ लीजिएगा। इस पाठ के अंत में जो प्रश्न हैं उनके नीचे उत्तर दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जो है पाठ पढ़ करके उनके अपने हिसाब से आप उसको हल करें और इसके बाद कोई समस्या आती है उसको आप फिर से पूछें हमारे पास। धन्यवाद।